प्रश्नावली 2.4 का पहला प्रश्न दिया गया है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। x प्लस 1 किस बहुपद का गुणनखंड है। गुणनखंड होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसमें हम इसको x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे और यहाँ से x का मान आ जाएगा -1 और -1 हम इस बहुपद में अगर रखें ये पूरा 0 हो जाएगा तो गुणनखंड है, नहीं होगा तो नहीं है। समझ गए बात को। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन के साथ आपको समझाता हूं। तो इसका पहला पार्ट देखिए। पहले में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे मान लेंगे कि px बराबर ये दिया गया है, जो दिया गया था बहुपद वही लिख लिया। उसके बाद x प्लस 1 कह रहा है कि गुणनखंड है, हमें बताना है या नहीं। तो इसको x प्लस 1 बराबर 0 रखने पे x का मान हमें पता चल जाएगा कि इस मान के लिए क्या ये पूरा बहुपद शून्य हो रहा है। अगर हो रहा है तो गुणनखंड है, नहीं हो रहा तो नहीं है। तो शेषफल प्रमेय अनुसार p की जगह पे क्या रखेंगे, x का मान आया है -1, तो x की जगह पे क्या रख दिया -1 और यहाँ पे पूरे पे जब रखेंगे हम और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जा रहा है 0। ठीक है। और जैसे यहाँ p -1 बराबर 0 है, अतः x प्लस 1 इसका गुणनखंड है। क्लियर बात। बिल्कुल ऐसे सिंपल करना है। अगर 0 हो जा रहा है तो है, नहीं है तो नहीं है। क्लियर बात। इसका दूसरा पार्ट दिया गया है x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है। और इसको भी आपको चेक करना ये है कि नहीं, तो सेम चीज वही करना है। माना px बराबर ये जितना भी दिया गया था उसको रख लिया, x प्लस 1 बराबर 0 रखने पे x का मान वही -1 ही आएगा। शेषफल प्रमेय अनुसार x की जगह पे -1 रखेंगे और इन सबके जगह पे x की घात 4 था तो माइनस x की घात 4 -3 की घात -1 की घात 3 और -1 की घात 2 और -1 प्लस 1 जो आपका बहुपद था उसी के अनुसार रख दिया। और फिर किसी भी की घात माइनस में 4 करोगे तो प्लस में ही आ जाएगा, 3 है माइनस में आएगा और इसकी क्या है प्लस में आ जाएगा और ये -1 माइनस हो जाएगा और फिर ये -1 इसको काट देगा, ये -1 इसको काट देगा और ये एक बचा रह जाएगा। यानी कि p -1 पे ये क्या हो रहा है, बहुपद 0 नहीं हो रहा है। तो यानी कि हमने जो x का मान रखा था वो इस बहुपद का शून्य नहीं है, यानी कि x प्लस 1 क्या है, इसका गुणनखंड भी नहीं है। तो वही लिख देंगे, अतः p प्लस 1 x प्लस 1 x की घात 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। बहुत ही सीधी बात में। इसी का तीसरा पार्ट दिया गया है फर्स्ट का कि x की घात 4 प्लस 3 x की घात 3 प्लस 3 x की घात 2 x प्लस 1 ये दिया गया है बहुपद। इसमें भी आपको चेक करना है, सेम वैसे करना है। मान लेंगे ये हो गया, x प्लस 1 बराबर 0 रखना है, x की घात x बराबर -1 आ जाएगा। शेषफल प्रमेय अनुसार x -1 जब रखेंगे इस पूरे बहुपद में और हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की घात -1 की घात 4 है, ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, -1 की घात 3 है तो यानी कि ये माइनस में रहेगा और -1 और 3 माइनस में हो जाएगा। और x की -1 की घात 2 है यानी कि ये प्लस में हो जाएगा और ये 3 बन जाएगा। और यहाँ पे -1 प्लस 1 कैंसिल, प्लस 3 -3 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। और जो कि -1 रखने पे ये क्या हुआ, 0 नहीं हुआ है, नॉट इक्वल टू 0। अतः x प्लस 1 x की घात ये का गुणनखंड नहीं है। ठीक है। तो ये आपका इसका तीसरा पार्ट हो गया फर्स्ट का चौथा पार्ट देखियो, x क्यूब है x स्क्वायर है माइनस में 2 प्लस रूट x इसके पूरे के साथ गुना में है और प्लस में √2 है। तो माना px बराबर ये जो भी दिया गया था बहुपद पूरा x प्लस 1 बराबर 0 रखने पे x का मान आ जाएगा -1। शेषफल प्रमेय अनुसार -1 जब हम इसमें रखेंगे इस पूरे बहुपद के अंदर x की जगह पे और इसको जब हम हल करेंगे तो -1 की घात 3 होगा तो -1 आ जाएगा, -1 की घात 2 होगा तो +1 आ जाएगा, माइनस में है 2 प्लस √3 और लास्ट में है -1। तो इधर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है जब गुणा के रूप में हो तो प्लस हो जाएगा और ये 2 प्लस √2 हो जाएगा और लास्ट में प्लस √2 लिखा ही गया, इसको लिख देंगे तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल 0 हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या बचा 2 प्लस √2 2 प्लस √2 तो 2 तो हम ऐसे लिख लेंगे, √2 यहाँ पे भी है, एक √2 यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। और यहाँ से हमें पता चलेगा कि p -1 रखने पे क्या हुआ, ये 0 नहीं हुआ है, अतः x प्लस 1 px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका समाप्त होता है। बहुत ही आसान सा था, कुछ इसमें बहुत ये नहीं है, बस आप शुरू से कंटिन्यू रहे होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा सारा का सारा कंसेप्ट, अगर शुरू से वीडियो देखा है तो। दूसरा प्रश्न दिया गया है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में g x px का गुणनखंड है या नहीं।
पहले के जैसा बिल्कुल क्वेश्चन है, वही गुणनखंड है या नहीं वही पूछ रहा है। यहाँ पे भी दो चीजें दी गई हैं। वहां पे क्या था, gx आपके लिए फिक्स कर दिया था, x+1 ही था, और यहाँ पे x+1 x+2 x+3 क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पे थोड़े चेंज ही कर दिए, gx और px दोनों चेंज है। ठीक है, तो पहला इसका कर रहे हैं, px बराबर जो दिया गया उसे लिख लेंगे, और gx बराबर जो दिया गया x+1 दिया गया gx के रखने पर x = -1 आ जाएगा। शेषफल प्रमेय अनुसार x की जगह पे -1 रखेंगे, ये क्या है 2x³ है। ठीक है, तो x³ की जगह पे हम रख देंगे -1 का क्यूब, और उसके बाद फिर क्या है x² है तो -1 का स्क्वायर, और फिर -2x है तो -2 गुना -1 और -1 लास्ट में इसको रखेंगे। और जब किसी के -1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में 1 ही आएगा, तो यानी कि ये -2 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 इसका स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये माइनस, तो -1 से +1 कैंसिल, और +2 से -2 कैंसिल, यानी कि ये p -1 पे 0 हो गया। अतः gx px का गुणनखंड है। बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट देखो, px दिया गया x³ 3x² + 3x + 1, और gx दिया गया x+2, तो वही px हमें जो दिया गया और gx जो हमें दिया गया। अब यहाँ पे x+2 बराबर 0 रखने पे x बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है, जब 2 को उधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। शेषफल प्रमेय अनुसार अब x की जगह पे क्या रखना है, आपको -2 रखना है, तो -2 रखेंगे, और इस पूरे बहुपद में x की जगह पे -2, तो x का क्यूब था तो -2 का क्यूब 3 गुना x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना -2 + 1, और इसका जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का गुणा होगा माइनस के साथ तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस ये बताया था आपको, ये शायद दूसरी तीसरी वीडियो में है, तीसरी वाले प्रश्नावली में या दूसरी वाली प्रश्नावली में, कि माइनस माइनस का गुणा कैसे होता है, प्लस माइनस का प्लस कैसे होता है, वो सिंबल का। ठीक है, तो ये -8 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 है, -2 से गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 का 2 गुना 2 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 4 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा, और ये 3 -2 से तो ये -6 + 1, और जब हम इसको हल करेंगे तो -8 और 6 कितना हो जाएगा, -8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और उसमें से क्या जाएगा +12, तो 12 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस है और 14 है। ठीक है, और यहाँ पे +12 और 1 ये 13 हो जाएगा, मतलब -14 में से प्लस आपको 13 करना है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी संख्या की सिंबल लगेगा, तो बड़ी संख्या क्या है आपकी, ये हो जाएगी 14, माइनस का सिंबल लगेगा, और फिर जब हम करेंगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। p -2 रखने पे क्या हमें मिल रहा है, -1 मिल रहा है, यानी कि ये 0 नहीं मिल रहा, अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यहीं पे आपको थर्ड इसका दिया गया है, px दिया गया x³ 4x² + x + 6, gx दिया गया x-3, सेम चीज वही करनी है। यहाँ पे x-3 बराबर 0 रखने पे x बराबर 3 आ जाएगा। शेषफल प्रमेय अनुसार 3 रखेंगे, ये 3 का क्यूब 4, 3 का क्यूब +3 + 6, और ये हो जाएगा 27 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और जब आप जोड़ोगे 27 और 9 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 36 और माइनस का 36, आप जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0, यानी कि p3 पे हो जा रहा है 0, अतः gx px का गुणनखंड है। तो आपका दूसरा प्रश्न भी समाप्त होता है। आ जाते हैं हम तीसरा प्रश्न दिया गया है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। हमें k का मान निकालना है, और कह रहा है कि ये x-1 क्या है, हर एक स्थिति में px का गुणनखंड है, यानी कि इस x-1 बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 1 आ जाएगा, कि x का 1 रखने पे ये सारे बहुपद px क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये हमें पता चल गया क्योंकि इसका गुणनखंड है, यानी कि इसका मान रखने पे बहुपद 0 हो रहा है। तो बस वैसे ही करना है। पहला आ जाते हैं, पहला हमने ये लिखा, x-1 रखने पे x बराबर +1 हमें मिल जाएगा, x-1 बराबर 0 रखने पे 1 मिल जाएगा। शेषफल प्रमेय अनुसार अगर इसमें 1 रखेंगे तो ये 0 होना चाहिए, हाँ जी होना चाहिए, शेषफल प्रमेय यही कहती है। और फिर हम इसमें x की जगह पे 1 रखेंगे, x², फिर x है, फिर +1 और प्लस k रख देंगे बराबर 0, और इसका 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, k हो जाएगा बराबर 0, और ये 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, k + 2 बराबर 0, k बराबर -2 आ जाएगा, और ये आपका k का मान हो गया पहले के लिए। इसके दूसरे पार्ट के लिए px बराबर दिया गया है 2x² + kx + √2, तो यहाँ पे px बराबर ये हो जाएगा, x-1 बराबर 0 रखने पे x बराबर 1 हो जाएगा। शेषफल प्रमेय अनुसार p1 पे ये 0 होना चाहिए क्योंकि गुणनखंड है, प्रश्न में बोला गया है। तो यहाँ पे x की जगह पे 2 गुना x² था, 1 का स्क्वायर, kx + √2 बराबर 0 रखेंगे, ये हो जाएगा 2,
k हो जाएगा √2 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे k बराबर, जब इस 2 को उधर भेजेंगे -2 हो जाएगा, √2 को भेजेंगे ये भी माइनस का हो जाएगा, यानी कि k बराबर -2 माइनस √2 इसका k का मान हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट दिया गया है px बराबर kx² माइनस √2x प्लस 1। तो सेम वही करना है, इसमें भी x माइनस 1 बराबर 0 रखना है, x बराबर 1 प्रश्नानुसार ये हो जाएगा -1 पे 0 होना चाहिए। kx है, x की जगह पे 1 रखेंगे, √2x है तो x की जगह पे 1 प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा √2 और प्लस 1 बराबर 0। और यहाँ से k का मान निकालेंगे तो 1 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस में था इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि -1 प्लस √2 इसका k का मान हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट दिया गया है px बराबर kx² माइनस 3x प्लस k। ठीक है, तो ये वैसे का वैसे रखेंगे, x माइनस 1 बराबर 0 रखने पे x बराबर 1 हो जाएगा। वैसा ही शेषफल प्रमेय अनुसार p1 पे 0 होना चाहिए, तो ये रखेंगे भाई x k = 0 और यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 उधर भेजेंगे +3 हो जाएगा और फिर इधर 2 गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी कि 3/2 आ जाएगा k का मान। तो इस तरीके से आपकी प्रश्न संख्या तीसरी भी समाप्त होती है। और अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4। इस प्रश्न में आपको गुणनखंड करना है, सही वाला। ठीक है, तो इसमें आपको दिया गया है, पहला प्रश्न दिया गया गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और ये देखो जो मैंने दूसरा टाइप बताया था वैसा ही दिया गया है। तो इसमें 12x² माइनस 7x प्लस 1 दिया गया है। तो अब इस 12 को सिर्फ x² का जो गुणांक है उसको आपको इसके साथ गुना कर लेना है, यानी कि 12 गुणे 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 को इस तरीके से तोड़ना है कि जिससे जोड़ो या घटाओ तो कितना है -7 आए। तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 तिहाई 12 होता है, और 4 और 3 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 7 आ जाएगा, और माइनस बाहर लगा ही रखा है, ये लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 12 का x²। अब ये -1 का और x का गुना कर देंगे तो -4x माइनस का 3x प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ से जब हम 4x बाहर ले लेंगे यानी कि कॉमन ले लेंगे तो यहाँ अंदर बचेगा, यहाँ पे 12 था तो 3x बचेगा और यहाँ से 4x चला जाएगा, -1 बचेगा, और यहाँ से -1 ये 3x माइनस 1 बचेगा। तो अब इस पूरे में अगर आप देखो तो 3x माइनस 1 क्या है कॉमन है, एक पद ये हुआ दूसरा पद ये हुआ, तो हम क्या है जो कॉमन है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, बाकी जो बचेगा वो यहाँ पे हो जाएगा। तो 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1 ये इसका हो जाएगा गुणनखंड। दूसरा पार्ट इसी में दिया गया है 2x² प्लस 7x प्लस 3, इसको भी वैसा ही सेकंड टाइप वाला ही दिया गया है। ठीक है, तो ये 2 क्या करेंगे और 3 का गुना कर लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 6 को इस तरीके से जोड़ना है, घटाना है कि वो 7 आए, तो इसको लिख सकते हो 6 + 1, और 6 और 1 का गुना करोगे तो 6 ही आएगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे कर दिया है। और फिर क्या हुआ, अब इन दोनों में इस 6x ये हो जाएगा और ये x हो जाएगा, ये 3, ये तो गुना करके आ गया। अब इन दोनों पदों में हमें कॉमन लेना है, तो दोनों पदों में क्या कॉमन है 2x कॉमन है, तो इसको लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3। और इसमें भी ऐसा कॉमन लेना है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है वही यहाँ पे बचे, तो यहाँ पे हम एक कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 3 बचेगा। अब इस पूरे बहुपद में देखेंगे तो ये 2 पद हो गए, इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन है, तो x प्लस 3 बाहर ले लिया, बाकी क्या बचेगा 2x प्लस 1 बच जाएगा, और ये इसका गुणनखंड हो गया, गुणनखंड के रूप में लिख उठा। चौथे का तीसरा देखिए, इसमें दिया गया 6x² प्लस 5x माइनस 6, 6x² प्लस 5x माइनस 6, इसका भी गुणनखंड करना है। तो ये 6 है, ये 6 है, दोनों को गुणा कर लेंगे, 6 का 36 हो जाएगा। अब 36 को इस तरीके से तोड़ना है जिसे जोड़ने घटाने में 5 आए, तो इसको लिख सकते हो 9 - 4, और 9 चौक 36 भी होता है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, और फिर इसको जब हम हल करेंगे तो 9x - 4x - 6 हो जाएगा। और यहाँ से आप इन दोनों पदों में क्या कॉमन ले सकते हो, 3x कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे 2x प्लस 3 हो जाएगा। इसमें से क्या लिख सकते हो -2 लिख सकते हो, 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब इस पूरे में क्या लिख सकते हो, 2 ही पद हैं, इसमें 2x प्लस 3 क्या है कॉमन है, तो 2x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 2 ये बच जाएगा। तो ये 2 बहुपद गुणा के रूप में होगा, यही हो गया इसका गुणनखंड। चौथा पार्ट देखिए 3x² माइनस x माइनस 4 है, इसमें भी ये क्या है आगे गुणा है, तो ये और ये गुना हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। 12 को इस तरीके से तोड़ना है कि माइनस का 1 आए, तो इसको लिख सकते हैं 4 - 3, और माइनस ब्रैकेट का लगा ये, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 3। और इसको आप जब हल करोगे तो प्लस माइनस माइनस, और बड़े नंबर का सिंबल लगेगा, 4 बड़ा है यानी कि माइनस का, और 4 में से 3 चला जाएगा, 1 माइनस का 1 वही आया था, -x था। ठीक है, -4। और फिर अब इन दोनों में आप कॉमन ले सकते हो x, तो ये हो जाएगा 3x - 4, इसमें ले सकते हो -1 कॉमन, तो 3x - 4। हमें इस तरीके से कॉमन लेना होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर है ये
सेम रहे, सेम आए, ठीक है। अब इस ये दो पद हो गया, दो पद में क्या कॉमन है, तो 3x - 4 कॉमन है, इसको यहाँ पे रख दिया x + 1, ये बन जाएगा। और इस तरीके से आपका ये भी हो जाएगा गुणनखंड कंप्लीट, और आपका चौथा प्रश्न हो गया कंप्लीट। पांचवा प्रश्न देखते हैं, ये आपका क्यूब के रूप में है, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, 3x के ऐसे मान होंगे जिसके लिए ये शून्य होगा बहुपद पूरा, हाँ, यानी कि 3 इसके गुणनखंड होंगे। तो इसको देखो आपको कैसे करना है। पांचवें का पहला दिया गया गुणनखंड ज्ञात कीजिए, x की घात 3 - 2x² - x + 2। तो इसमें सबसे पहले आप वही हिट एंड ट्रायल मेथड यूज होगा। यहाँ पे हमने माना px बराबर ये है, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, 1 से नहीं होगा तो -1 रखेंगे, 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, ऐसे हम चेक करते हैं। तो मैंने अब यहाँ पे चेक करके नहीं बताया 4-5 की ये रखने पे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, इतने में ही मुझे करना है। तो मैंने चेक किया तो 1 पे ये 0 हो रहा है, ठीक है। तो x बराबर 1 रखने पर अब आपको ये दिक्कत नहीं होगी x बराबर 1 ही क्यों रखा, 1 भी रख सकते हैं, -1 भी रखेंगे, 0 रखेंगे, ज़्यादातर इन्हीं 2-3 नंबर में ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको इधर एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ता। 1 होगा, -1 होगा, 0 2 होगा, -2 होगा, ऐसे ही नंबर पे हो जाता है। तो यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो p की जगह पे 1 होगा, और इसमें जब हम पूरा रखेंगे तो ये आप हल करोगे तो ये 0 आ जाएगा, आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि x - 1 क्या हो गया, जब ये x बराबर 1 था तो इसको जब हम हल करेंगे तो 1 को उधर ले जाएंगे तो -1 बराबर 0 हो जाएगा ना। तो ये गुणनखंड, तो ये चीज़ क्या है, px का गुणनखंड है, अतः px बराबर x + 1, एक तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो अब इसी से पूरे में भाग दे दिया गया है जो बहुपद था, ठीक है। और जब पूरे में जब भाग देंगे तो जब ये 0 हो गया तो इसका शेषफल भी 0 ही होगा। अगर गुणनखंड है तो यानी कि उसको भाग चला जाएगा तो ये शेषफल भी 0 होगा, और यहाँ पे जो भागफल आएगा ये आपका बचेगा ये वाला, इसके साथ गुणा में लिख सकते हो, क्योंकि अपने भाग ये नियम पढ़ा है, क्या होता है, इसका और इसका गुणा प्लस शेषफल का गुना क्या होता है, इसके बराबर होता है। तो px बराबर क्या होगा, इसका गुना और इसका गुना प्लस में शेषफल 0 है तो इसका और इसका गुना आप लिख सकते हो। और इस चीज को अब आप गुणनखंड कर सकते हो, क्योंकि ये x² - x - 2 है, तो ये पहले वाले टाइप का है। तो 2 को इस तरीके से तोड़ो कि जिसको जोड़ने घटाने पे -1 आए और गुना करने पे -2 आए। कैसे कर सकते हो, -2 में से 1 घटा दो, ठीक है। तो वही किया, x² - 2x + x और -2। और फिर जब हम इसको तो आप कर ही सकते हो, इन दोनों में कॉमन लोगे, x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। x + 2 -2 बचेगा, और इसमें क्या करोगे, +1 कॉमन ले लोगे। मैंने पूरा नहीं किया क्योंकि जगह नहीं थी, आप कर सकते हो, बाकी तो आसानी है ना ये। और x + 1, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट आपको समझ में आ गया। दूसरा पार्ट हम समझते हैं। इसका दूसरा पार्ट दिया गया x³ - 3x² - 9x + 5। तो इसमें भी पहले हिट एंड ट्रायल करना है, हमें एक गुणनखंड मिल जाएगा, उस गुणनखंड से फिर भाग दे देना है। तो यहाँ पे जो मिल जाएगा उसका और इसका क्या हो जाएगा, px हो जाएगा, और फिर हम इसको कर देंगे। तो सिंपल सा, इसमें हमें -1 रखने पे ये क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, यानी कि x + 1 रखने पे px का गुणनखंड है x + 1। यहाँ पे समझना x + 1 क्यों लिखा, ये क्या है, -1, और जब -1 को जब हम इधर से इधर लाएंगे तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, x + 1 बराबर 0। तो ये चीज ये है, ये गुणनखंड है, यानी कि x + 1 px का एक गुणनखंड है। अतः यहां से मैंने डायरेक्ट आपको अतः दिख रहा होगा, पर इसके बाद क्या करना है, तो यानी कि इसको भाग देंगे, शेषफल 0 होगा, और भागफल जो आएगा इसी के अंदर बाकी 2 हमें गुणनखंड मिलेंगे, क्योंकि x² है, तो यानी कि x के 2 ऐसे माने जिसपे ये 0 होगा, ये, ठीक है। तो इसको फिर हम ऐसे लिख लेंगे, और फिर आप इसको तो इसका गुणनखंड कर ही सकते हो। यहाँ पे 5 है, तो ऐसे आप 5 को ब्रेक करो, जिसको जोड़ो घटाओ तो क्या है, -4 गुणा करो तो -5 आए। कैसे कर सकते हो 5 को, ठीक है। तो 5 में से अगर आप -5 में से 1 घटा दो, -5 और +1 कर दो तो क्या आएगा, -4 आएगा। तो वही चीज कर दी है यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे पूरा नहीं किया। और फिर जब उसका गुणनखंड किया है तो x - 5 आ जाएगा, x + 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 -5 लिया था और 1 लिया था, प्लस का 1 लिया था, तो वही आता है, ठीक है। तो x के मान, और ये इस तरीके से इसका गुणनखंड हो जाएगा। तीसरा पार्ट यहाँ पे कराया गया, x³ + 13x² + 32x + 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज करनी, हिट एंड ट्रायल, -1 रखने पे ये आपका 0 हो रहा है, यानी कि x + 1 पे px का गुणनखंड है, और x + 1 से आप इस पूरे में भाग दोगे तो आपको भागफल ही मिलेगा, और शेषफल 0 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये गुणनखंड पहले से ही इस पे 0 हो रहा था, यानी कि भाग जाएगा ही ये। तो अतः px बराबर आप लिख सकते हो x + 1 x² + 12x + 20, ये आया था जो भागफल, वो चीज़ है, ठीक है। और अब आप इस चीज़ का गुणनखंड कर सकते हो, 20 को इस तरीके से तोड़ो कि जिससे जोड़ो घटाओ तो 12 आए, और
गुणा करूँ तो 20 आए। तो क्या हो सकता है ऐसे, जिसको गुणा करने पे 20 आए और जोड़ने घटाने पे 12 आए, तो 10 और 2 कर सकते हो, 10 दूनी 12 और 10 और 2 को जोड़ने पे 12 आएगा और 10 दूना 20 होगा। तो वही इसका x + 10 x + 2 x + 1 यहाँ से आएगा, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। और इसका हम तीसरा पार्ट देखते हैं। अब आप देख रहे हो कि मैं गुणनखंड पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि हम पहले वो पढ़ चुके हैं। अब उसको इतना ही नीचे ही बताते रहेंगे गुणनखंड कैसे करना है, तो कैसे चलेगा, क्योंकि अब एडवांस प्रश्न आ रहे हैं, तो उनके लिए अब ये छोटी चीज़ें थोड़ी बताएंगे। अब आप उसे पीछे कर चुके हो, आप समझ सकते हो कैसे करना है। चौथा पार्ट देखिए इसका, 2y³ + y² + 2y - 1, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम y के मान का ही tan ट्रायल करेंगे। तो -1 रखने पे ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी कि y + 1। अब यहाँ पे देखना y + 1 कैसे आया, y बराबर -1 था, तो -1 को जब राइट हैंड साइड से इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि y + 1। तो वही y + 1 px का गुणनखंड है। तो y + 1 से गुणनखंड है, यानी कि शेषफल इसका 0 होगा। पूरे में जब भाग देंगे तो ये हमें भागफल मिलेगा और शेषफल आपको 0 दिख रहा होगा, मिलेगा, ठीक है। तो एक अब 2 खंड यहीं पे होंगे, इसके गुणनखंड इसके अंदर होंगे और एक हमें मिल ही चुका है y + 1। तो y + 1 और इसका गुणा के रूप में लिख लेंगे, और यहाँ पे 2 क्या है, गुणा में है। तो अब ये आपका जैसे अभी तक आपने गुणनखंड किया उस रूप में बन गया। और इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो y - 1 2y + 1 और y + 1 ये इसका गुणनखंड था ही, और यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। और इस तरीके से आपकी ये प्रश्नावली होती है समाप्त। अगर आप नए बच्चे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे और भी बच्चे हैं, आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं, आपको सोल्यूशन भी देने की कोशिश मैं करूँगा 100%। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।